ब्रेक के बाद कोरोना पर ई कॉन्क्लेव में 18 मंडलायुक्त से महामंथन जारी है। हम समझ रहे हैं कि दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर को हराने के लिए क्या तैयारी है। इस सेगमेंट में हम प्रयागराज, झांसी और अलीगढ़ के कमिश्नर से समझने का प्रयास करेंगे कि वायरस के प्रहार को रोकने के लिए अब तक क्या किया गया और आगे के लिए क्या तैयारी है। सबसे बड़े ई कॉन्क्लेव में इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रयागराज मंडल के कमिश्नर संजय गोयल, झांसी मंडल के कमिश्नर सुभाष चंद्र शर्मा और अलीगढ़ मंडल के कमिश्नर गौरव दयाल। अमित, हम इन तीनों अधिकारियों से कई महत्वपूर्ण सवालों का जवाब लेंगे। पूछेंगे कि 30 मई तक इनके मंडल में कोरोना कैसे खत्म होगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। प्रयागराज, झांसी और अलीगढ़ मंडल, इन 4 मंडल में 11 जिले हैं। घटकर 234 रह गई। अलीगढ़ मंडल में भी 20 मई को कोरोना के सिर्फ 170 मामले पाए गए। सभी मंडलों ने योगी सरकार के 3T फॉर्मूले को अपनाया, सरकार के हर निर्देश का पालन किया और उसकी वजह से न सिर्फ कोरोना के आंकड़े कम हुए बल्कि मौतों पर भी ब्रेक लगा। लेकिन अब ब्लैक फंगस, कोरोना की तीसरी लहर रूपी नई चुनौती सामने है। इसको लेकर प्रयागराज, झांसी और अलीगढ़ मंडल में क्या तैयारी है, उस पर मंथन करने के लिए कोरोना पर ई कॉन्क्लेव में हमारे साथ हैं प्रयागराज मंडल के कमिश्नर संजय गोयल, झांसी मंडल के कमिश्नर सुभाष चंद्र शर्मा और अलीगढ़ मंडल के कमिश्नर गौरव दयाल। तो तीनों ही कमिश्नर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव दयाल जी, मैं आपके पास आऊंगा। सर, यही सवाल मेरा आपसे है कि इस वक्त वर्तमान स्थिति क्या है सर, संक्रमण की, रिकवरी रेट को लेकर और साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेकर। अलीगढ़ मंडल में 4 जिले हैं, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस। और अगर हम आज की स्थिति देखें तो संक्रमण काफ़ी हद तक नियंत्रण में आ चुका है। पूरे मंडल में अब तक सेकेंड वेव में लगभग 24,000 के आसपास लोग अब तक संक्रमित हुए और आज की स्थिति यह है कि मात्र 2400 ही एक्टिव केसेस रह गए हैं। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो स्ट्रैटेजी बताई गई उसको स्ट्रिक्टली हम लोगों ने यहाँ पर इन्फोर्स किया और उसका नतीजा ये है कि काफ़ी हद तक संक्रमण को हम लोगों ने नियंत्रित किया है और 30 मई तक मैं मानता हूँ कि इस पे पूरी तरह से हम लोग कंट्रोल पा लेंगे। और जहाँ तक बात वैक्सीनेशन की है तो वैक्सीनेशन जो 2 कैटेगरीज हैं 18+ की और 45+ की, उन दोनों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम अच्छा चल रहा है। 18+ वाली जो एज ग्रुप है उसमें अलीगढ़ ज़िले में ही वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है और उसमें काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। जितने भी हमारे यंग जनरेशन है वो स्लॉट्स को तुरंत बुक कर ले रहे हैं और उसमें अच्छी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर्स में पहुंच भी रहे हैं। 45+ में कुछ गति धीमी हुई थी पूर्व में, अब उसको और गति देने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक रजिस्ट्रेशन की नई व्यवस्था बनाई गई है क्योंकि उनको रजिस्ट्रेशन में कभी दिक्कत आने की बात भी होती थी। तो उस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को हम लोग निगरानी समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में जो नए जनप्रतिनिधि चुने गए हैं उनके माध्यम से अवेयरनेस कैंपेन्स चलाकर उसको भी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और रिकवरी रेट 90% के आसपास आज की डेट में अगर हम कहें तो अलीगढ़ मंडल की है। जी, सुभाष चंद्र शर्मा जी, अब मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सर 2 हफ्ते पहले तक इस मंडल की स्थिति ये थी कि 1000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। अब मामले बेहद कम हो चुके हैं। किस तरह से TTT के इस फॉर्मूले को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करवाया गया? 1 हफ्ते पहले तक काफ़ी ज़्यादा केसेज आ रहे थे, विशेषकर झांसी ज़िले में। 3 ज़िले हैं इस मंडल में, लेकिन और ज़िलों में भी काफ़ी, जालौन में, ललितपुर में भी 500-600 केसेज रोज़ाना आते थे। अब पूरे मंडल में इस समय लगभग 150 केसेज आ रहे हैं, तीनों जनपदों को मिला करके। हम लोगों ने जो अप्रोच अपनाई थी जी, रूरल और अर्बन दोनों में एक साथ जितने ज़्यादातर लोगों तक हम लोग पहुंच सकते थे हमने पहुंचने का प्रयास किया और वो भी फोकस्ड अप्रोच थी। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में आप कहीं से भी अगर सैंपलिंग करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी निगरानी समितियों ने और मोहल्ला समितियों ने पहले सर्वे किया। जो लक्षित लोग थे, लक्षण वाले थे, कुछ लोग ऐसे थे कि हाँ ऐसा लगता था कि ये बीमार हो सकते हैं, उन सबको चिन्हांकित करते हुए दूसरे तीसरे दिन ही हम लोगों ने उनके टेस्ट कराए।
तो प्रतिदिन लगभग 11,000 हम लोग टेस्ट कर रहे थे। 11-12 हज़ार की टेस्टिंग हो रही थी रोजाना। उसमें RT-PCR भी है और एंटीजन टेस्ट भी है। ज़्यादातर मौके पे जाकर के एंटीजन टेस्ट कराए गए। तो लोगों को हमने छोड़ा नहीं, जितने भी मैक्सिमम हो सकते थे उनको टेस्ट किया, रिपोर्ट दिया और मेडिकल किट का वितरण किया। वहीं जाकर के घर घर जाकर के मेडिकल किट बांटी गई। दूसरी अप्रोच ये रही कि जो भी जिनके घरों में रहने की अगर व्यवस्था नहीं है उनको हमने हॉस्पिटलाइज किया। हॉस्पिटल में भी झांसी जिले में लगभग 70 हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को चिन्हांकित करके उनकी सेवाएं ली और मेडिकल कॉलेज हमारा यहाँ का है वो अपना काम करता रहा। फोकस्ड अप्रोच यही रही। लोगों को पिछले लगभग 1 महीने से आपने देखा है जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगा है उससे भी बहुत ज़्यादा मदद मिली है। शुरुआत में लोगों ने जरूर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगर इसका मध्यकाल आप देख लें 25 से 30 अप्रैल के बीच में लोगों को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि ये वाला कोरोना का जो स्ट्रेन है या आप उसको वेरिएंट कहें, जो भी नाम देना चाहें, वो बहुत तेज गति से फैल रहा है। तो लोगों ने भी सहयोग किया, पब्लिक का सहयोग मिला हम लोगों को जी। उसी का नतीजा है कि 30 तारीख को जो सबसे पीक आया था उसके बाद में धीरे धीरे हमारे यहाँ अब केसेस घटने लगे। मैं अगर आपको 1 वीक का ही फिगर दे दूं आधे मिनट में ही, हमारे 1 सप्ताह पहले लगभग 8100 8,090 केसेस थे। आज की तारीख शाम को ये केस रह गए हैं, एक्टिव केस। तो ये बताता है कि हाँ प्रयास बहुत अच्छे हुए। मेडिकल टीम ने काम किया, CHC पर काम हुआ, हमारी निगरानी समितियों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो ओवरऑल एक टीम स्पिरिट, टीम वर्क का रिजल्ट देखने को मिला है। ठीक है। कुछ दवाएं जो थी वो भी विशेष रूप से प्रयास करके उपलब्ध कराई गई। आज की स्थिति ये है कि रेमडेसिविर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों जनपदों में पर्याप्त मात्रा में ये अच्छी बात है सर, क्योंकि शुरुआत में जो संकट खड़ा हुआ था, अगर आज उससे आगे बढ़ पाए हैं तो आप लोगों के प्रयासों का ही नतीजा है। संजय गोयल जी, शुरुआत में प्रयागराज में भी 1,000 से ऊपर केस आए कई दिन लगातार, लेकिन आज वहां पर जो पॉजिटिविटी रेट है 1.42 है। तो एक्शन प्लान क्या रहा सर, थोड़ा दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, ये हमारा जैसे कि अभी हमारे कलीग बता रहे थे, एक्शन प्लान ये है कि जो हमारा फार्मूला रहा कि हम टेस्ट करें, ट्रेस करें और ट्रीट करें, उसी पर माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन पे हम लोगों ने प्रयास किया है। और थोड़ी सी हमारी स्ट्रैटेजी अर्बन एरिया के लिए और रूरल एरिया के लिए थोड़ी सी हमने अलग अलग प्लान करी थी। जैसे हम प्रयागराज सिटी की बात करें तो शुरुआत में यहाँ से बहुत केसेस आए थे, और इस जनपद की अगर हम बात करें तो हमारा जो पीक गया था वो लगभग अप्रैल के मध्य में गया था, जिसमें हम बहुत ज़्यादा केसेस और एक्टिव केसेस हमारे लगभग 17,000 के आसपास थे उस समय। तो इसमें जो हमने स्ट्रैटेजी थी वही थी कि हमने कंटेनमेंट जोन्स को जो आइडेंटिफाई किया, और जो हमने टेस्टिंग के लिए जो हमने RRTs बनाई थी, जो रैपिड रिस्पांस टीम्स हैं, उसके माध्यम से ये हमने इंश्योर किया कि उसी दिन, जिस दिन जैसे हमने कोई पॉजिटिव केस आया है तो हम उसको पहले हम टेस्ट करेंगे, उसके जो जितने भी कॉन्टैक्ट्स आए उसके साथ में उनके हम टेस्ट करवाएं, और उनको जो मेडिकल किट का वितरण है वो तत्काल रूप से उनको पर्याप्त हो जाए उसी दिन। तो एक तो ये स्ट्रैटेजी हमारी काम करी है। बाकी जो हमारा यहाँ पे स्मार्ट सिटी के अंदर में जो ICCC है, उसके माध्यम से हमने काफ़ी कोशिश करी कि हम लोगों को लगातार लोगों के टच में रहें, जो होम आइसोलेशन में जो केसेस हैं उनके टच में रहें, और उनके परिवार में यदि किसी और को भी लक्षण आ रहा है तो उसको भी हम तत्काल रूप से जाके उनसे कांटेक्ट करें, और उनको जो भी आगे कार्रवाई हमें उनकी दवाई की है, उनकी टेस्टिंग की है, वो भी हम तत्काल रूप से करें। तो इसकी वजह से हमने देखा है कि यहाँ पे जो हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है उसमें कम से कम 12 से 15 गुना कमी आई है। जैसे आपने बताया कि 1.42 पॉजिटिविटी है, जो किसी समय एकदम पीक पे ये 18% थी जी। और अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो जैसे अभी हम बात चल रही थी कि हमने जो निगरानी समितियां हैं हमारी, उसको काफ़ी एक्टिवेट किया है। टोटल हमारी जो निगरानी समितियां इस वक्त काम कर रही हैं वो करीब 4,090 हैं चारों जनपदों की अगर बात करें तो। और उनको भी यहाँ पे जो हमारा एक विशेष अभियान चला था उसके तहत हर घर में जाके हमने टेस्ट किया है लोगों को, उनको चेक किया है कि कौन से लक्षण युक्त व्यक्ति हैं, उनकी टेस्टिंग भी करवा रहे हैं हम लगातार। और यह भी देख रहे हैं कि जो हमारे जो इसके बारे में जो
जानकारियां हैं लोगों को वो भी हम सही से पहुंचा पाए। अभी भी कुछ बिल्कुल बहुत जरूरी है कि ग्रामीण जानकारी क्षेत्रों में हर घर तक पहुंचे, जी। जन जन तक पहुंचे, तभी इस बीमारी से हम पूरी तरह निजात पा पाएंगे। गौरव दयाल जी, एक समय वो था जब लगातार इतने मामले आ रहे थे, बेतहाशा इजाफा हो रहा था, हर कोई घबराया हुआ था, दहशत में था, लेकिन किसी तरह एक सफल तरीके से प्लानिंग इंप्लीमेंट की गई और उसके बाद रिजल्ट हम सबके सामने है कि संक्रमण दर जो है वो कम हो रही है और रिकवरी रेट बढ़ रहा है। आप कितने सक्रिय रहे वो भी हमने लगातार देखा कि आप जायजा लेते रहे, निरीक्षण करते रहे, 24 घंटे जो आपकी सक्रियता देखने को मिली, लेकिन क्या वो अनुभव अब काम आएगा जब तीसरी वेव को लेकर आशंका है मन में? देखिए, इस बार जो संक्रमण था उसमें सबसे ज़्यादा जो चैलेंज था वो था ऑक्सीजन सप्लाई को लेके, और ऑक्सीजन सप्लाई की निरंतरता को बनाए रखना बहुत बड़ा चैलेंज था। निरंतरता को बनाए रखा गया, इसमें हमारे जितने भी उच्च अधिकारी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस तरह से एक कंट्रोल रूम लखनऊ में स्थापित किया गया, ऑक्सीजन सप्लाई को हर जिले में दिया गया। अब थर्ड वेव में ये जो चुनौती रहेगी ऑक्सीजन को लेके, इससे उभरने के लिए अभी से प्रयास लगातार पूरे प्रदेश में किए जा रहे हैं और मंडल में भी हम लोगों ने लगभग 15 नए ऑक्सीजन प्लांट्स को स्थापित करने का एक प्लान बनाया है। उसमें सैंक्शंस दिए जा चुके हैं, ऑर्डर्स प्लेस किए जा चुके हैं। अब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। मैं मानता हूं कि 1 महीने सवा महीने में ये सारे प्लांट्स की स्थापना चालू हो जाएगी और जब ऑक्सीजन की सप्लाई निरंतर हमारे ज़िले में, हमारे चारों जिलों में रहेगी, तो फिर एक जो सेल्फ रिलायंस है ऑक्सीजन को लेके वो हम लोग यहाँ स्थापित कर पाएंगे और बेहतर ढंग से। जब वेव 3 आएगा उसमें ये आशंका जताई गई है कि अब कम उम्र के लोगों को ये अफेक्ट करेगा कोविड वायरस, तो उसमें ऑक्सीजन को लेके कोई समस्या ना हो, ये हम लोगों ने इसकी पूरी स्ट्रैटेजी बना ली है। और साथ में ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश भी पूरे प्रदेश में दिए गए हैं और यहाँ पर भी उसी के क्रम में यहाँ जो AMU है वहाँ पर 50 से 100 बेड का पीडियाट्रिक ICU स्थापित करने का निर्णय लिया गया है और हमारे मंडल मुख्यालय में अलीगढ़ में 40 से 50 बेड का पीडियाट्रिक ICU वार्ड बनेंगे और प्रत्येक जो ज़िले हैं, तीनों ज़िले हैं, वहाँ पर 20-20 बेड के इस तरह के पीडियाट्रिक ICUs बनाए जाएंगे। तो ये 2 स्ट्रैटेजीज मुख्यतः रहेंगी। इसके अलावा जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसके बारे में जागरूकता पैदा करना, ये सब जो स्ट्रैटेजीज हैं, TTT स्ट्रैटेजी है, वो लगातार यथावत हम लोग उस पर अमल करेंगे और मैं मानता हूं कि जब ये सब चीज़ें हम लोग अमल में लाएंगे तो निश्चित ही थर्ड वेव से भी हम लोग अच्छे से निपटने में सफल रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो सर। तीनों खास मेहमानों से हमारी चर्चा जारी है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।